स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द स्कोर स्लॉट में। अगर आप आधुनिक भौतिकी से डरते हैं तो आज से आपका डर खत्म होने वाला है, क्योंकि हम आधुनिक भौतिकी को एक आसानी ट्रिक से समझेंगे जिससे आप जीवन में आधुनिक भौतिकी को आप समझ भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए शुरू करते हैं आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी में सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों रेडियो धर्मिता। इनकी खोज करता है हेनरी बेकुरल और आगे शोध किया है मैरी क्यूरी ने। ठीक है ना दोस्तों। रेडियो धर्मिता के जो खोज करता है वो हेनरी बेकुलर और आगे शोध किया था मैरी क्यूरी ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि रेडियो धर्मिता क्या है। तो दोस्तों अस्थिर नाभिक का अनस्टेबल न्यूक्लियस का स्वतः टूटकर विकिरण निकालना रेडियो धर्मिता कहलाता है दोस्तों। अस्थिर नाभिक का स्वतः टूटकर विकिरण निकालना, ठीक है, ये कहलाता है रेडियो धर्मिता। ये तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा की जो प्रकृति होती है दोस्तों वो हीलियम होती है, और बीटा की जो होती है वो इलेक्ट्रॉन होती है, और गामा की जो होती है विद्युत चुंबकीय होती है। ठीक है दोस्तों। आवेश इसका अल्फा का आवेश +2 होता है, बीटा का आवेश -1 होता है और गामा का आवेश 0 होता है। जो अल्फा की भेदन क्षमता होती है दोस्तों वो कम होती है, बीटा की मध्यम होती है और गामा की सबसे अधिक होती है दोस्तों। एग्जाम ट्रिक क्या रहेगी दोस्तों, जो मैंने एग्जाम ट्रिक बनाई है उसमें अल्फा भारी होता है, बीटा हल्का होता है और गामा सबसे ताकतवर होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अर्ध आयु को समझते हैं। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा भाग में टूटने में लगा समय अर्ध आयु कहलाता है। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, अर्ध आयु तापमान और दाब पर निर्भर नहीं करती है, हर पदार्थ की अलग होती है अर्ध आयु। जैसे किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा भाग टूटने में लगा समय अर्ध आयु कहलाता है। अर्ध आयु तापमान और दाब पर निर्भर नहीं करती है, हर पदार्थ की अलग होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नाभिकीय विखंडन को समझते हैं कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है दोस्तों। नाभिकीय विखंडन के जो खोज करता है ओट्टो हॉर्न है। भारी नाभिक का टूटकर हल्के नाभिक में बदलना प्लस ऊर्जा निकालना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। भारी नाभिक का टूटकर हल्के नाभिक में बदल जाना और प्लस ऊर्जा निकालना क्या कहलाता है, नाभिकीय विखंडन कहलाता है। इसके खोजकर्ता ओट्टो हॉर्न है। उदाहरण है यूरेनियम 235। इसके उपयोग है परमाणु रिएक्टर, परमाणु बम। ठीक है दोस्तों, नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय संलयन हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं, हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक बनाते हैं। उदाहरण सूर्य में होने वाली प्रक्रिया नाभिकीय संलयन है। परीक्षा में कई बार पूछा है कि सूर्य में होने वाली क्रिया नाभिकीय विखंडन है कि नाभिकीय संलयन है। तो दोस्तों नाभिकीय संलयन है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है सन, नाभिक संलयन है। फिजन वाज फ्यूजन, फिजन और फ्यूजन को समझते हैं। फिजन मतलब विखंडन और फ्यूजन मतलब संलयन। तो फिजन का मतलब होता है भारी नाभिक टूटता है, हल्के नाभिक फ्यूजन में जुड़ते हैं। फिजन में भारी नाभिक टूटता है और फ्यूजन में हल्के नाभिक जुड़ते हैं। फिजन में कम तापमान होता है, फ्यूजन में बहुत उच्च तापमान होता है। फिजन परमाणु बम बनाने में सहायक है और फ्यूजन हाइड्रोजन बम बनाने में सहायक है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा दिक्कत हो गया था। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण समझते हैं दोस्तों। इसके वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका जो सूत्र होता है E=mc²। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि तो दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को देखते हैं। इसके खोज करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। जब धातु पर प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का मतलब है, इसके जो खोज करते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन है, जब धातु पर प्रकाश डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है बच्चों, तीव्रता बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ती है, परीक्षा में कई बार पूछा है। आवृत्ति बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक्स किरणों को समझते हैं कि एक्स किरणें क्या होती हैं। एक्स किरणों के जो खोज करते हैं दोस्तों विलियम कॉनॉर्ड रॉन्टजन है। एक्स किरणों की जो उपयोग है हड्डी जांच के लिए, एयरपोर्ट स्कैनर के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों,
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, लेजर को समझते हैं। लेजर का जो फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है दोस्तों, इसका उपयोग है सर्जरी में, फाइबर ऑप्टिक्स में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बार कोड स्कैनर में भी इसका उपयोग किया जाता है। बोर का परमाणु मॉडल समझते हैं दोस्तों। वैज्ञानिक है नील्स बोर। इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में घूमते हैं, ऊर्जा स्तर निश्चित होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, सेमीकंडक्टर को समझते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर का उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। पी टाइप और एन टाइप का होता है दोस्तों। डायोड एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं एग्जाम के लिए क्या क्या जरूरी है। तो रेडियो धर्मिता जरूरी है, अर्ध आयु जरूरी है, विखंडन और संलयन, फिजन और फ्यूजन, इक्वल टू MC स्क्वायर, और फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, बोर मॉडल और सेमी कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी लेवल कॉन्सेप्ट है बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, चेन रिएक्शन और क्रिटिकल मास। ठीक है दोस्तों, 5 मोस्ट रिपीटेड MCQ देखते हैं दोस्तों। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव किसने समझाया था? तो आइंस्टीन ने समझाया था। रेडियो धर्मिता की खोज बेकुरल ने की थी। E=MC स्क्वायर किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया। एक्सरे खोजकर्ता रॉन्टजन है। सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो फ्यूजन होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे आधुनिक भौतिकी से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इसमें बताएं कि मैंने क्या कौन सा टॉपिक छोड़ दिया है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद बच्चों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।